अब भक्ति चीज है क्या, पहले यार ये समझो। पहले भक्ति का मतलब क्या है? देखो, शुरू में ये था कि भगवान को कैसे प्राप्त करेंगे, कौन प्राप्त कर सकता है भगवान को। तो पहले ये थॉट आया कि देखो, भगवान को अगर प्राप्त करना होगा तो आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। एक ज्ञान ही एक रास्ता है जिसके माध्यम से हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो जो ज्ञानी होगा वो एक दिन भगवान को प्राप्त कर लेगा। तो ज्ञान पर बहुत ज़्यादा बल दिया गया, लगातार ज्ञान पे बल दिया गया कि ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करो, ज़्यादा से चीज़ें समझो, सीखो, वेद को कंठस्थ कर लो, इसको कर लो, ठीक है। तो इसे ज्ञान रूपी मतलब मार्ग अपनाया गया भगवान को पाने के लिए, ज्ञान। लेकिन ज्ञान का रास्ता जो है वो आसान नहीं है। हर आदमी की बस की बात नहीं है पढ़ाई करना। हर आदमी इतना नहीं पढ़ सकता, इतना ज्ञान नहीं हो सकता कि भगवान को प्राप्त कर ले, मोक्ष को प्राप्त कर ले। तो बहुत कम लोग जो थे वो ज्ञान का रास्ता अपना पाए। ज्ञान का रास्ता बहुत कम लोग अपना पाए, ठीक है। मतलब 1% अपना पाए होंगे, 99% भाई उनके बस की बात नहीं है, क्योंकि कईयों को तो पढ़ने का मौका नहीं दिया मिल रहा है, ठीक है। और कुछ लोग पढ़ जो पा भी रहे हैं तो उनके लिए आसान इसलिए नहीं है कि भाई परिवार भी चलाना है, संसार में भी देखना है, तो इतना नहीं सदा छोड़ सकते, ठीक है। तो ज्ञान का जो रास्ता है वो आसान रास्ता नहीं है। तो ये चीज़ मजा नहीं आया, तो क्या नहीं, कुछ और रास्ता ढूंढना चाहिए, कुछ और रास्ता है। अब क्या रास्ता ढूंढेंगे? अब रास्ता की नहीं, ऐसा करते हैं कि योग साधना जो होगा वो उससे जो हो जाएगा उससे भगवान प्राप्त कर सकते हैं, उससे मोक्ष मिल सकता है। अब हठ योग किया गया। हठ योग मतलब हाथ ऐसे रखे हुए हैं, ऐसे कहा कि मैं 25 साल तक 50 साल तक हाथ ऐसे रखा हुआ। ऐसा मतलब मुझे पर्सनली बंदा मिला हुआ है। मैं गंगोत्री गया, वहां पे मुझे बाबा मिले, 2 बाबा मिले, बल्कि एक बाबा पिछले 25 साल से ऐसे हाथ को खड़े रखे हुए हैं, हठ योग कर रहे हैं, ठीक है। और हाथ बिल्कुल पतला हो चुका है, हठ योग कर रहे हैं ऐसे करके। खाना इस हाथ से खा रहे हैं, राइट हैंड ऐसे, हाथ ऊपर है, हवा में है, लकड़ी हो चुका है, हाथ पतला सा हो चुका है, हठ योग बस ईश्वर के लिए। दूसरा बाबा क्या मिलते हैं, वो सूर्य को देखते हैं, बस सुबह उठ जाना 4 बजे सिर्फ सूर्य की तरफ देखना। अब उनके आंखों में ये कीचड़ भर गई, यहां पर हठ योग कर रहे हैं बिल्कुल। लोग उनसे मिलते हैं, दर्शन पाते हैं, ठीक है, दर्शन करते हैं, हठ योग करते हैं। तो रास्ता अपनाया गया कि भाई जो हठ योगी होगा वही ईश्वर को प्राप्त करेगा। अब भाई सबके बस की बात तो है नहीं कि तुम हाथ ऊपर करो, यहां तो 5 मिनट हाथ ऊपर करोगे तो हाथ दर्द होने लगेगा, तो कहना लोगों का नहीं ना भाई साहब, कुछ और चेंज मांगता है, ये चीज तो नहीं हो पाएगी, है ना। न पढ़ पाएंगे न हठ योग कर पाएंगे। भगवान को कोई आसान रास्ता बताइए करने के लिए। सोचा गया भाई, सोचा गया, क्या सोचा गया? कहते एक रास्ता है। क्या रास्ता है? कहते भक्ति कर लेते हैं यार। अब भक्ति का रास्ता ना बहुत आसान रास्ता है। औरतें भी घर में रोटी पकाते पकाते प्रभु जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम कर लिया, हो गया, भक्ति हो गई। आसान रास्ता है, इजी है। घर नहीं छोड़ना पड़ेगा, परिवार नहीं छोड़ना पड़ेगा, तकलीफ नहीं देनी अपने शरीर को, ठीक है। कीर्तन कर लो, शाम को 6 बजे गए, कीर्तन भी कर लिया, गॉसिप भी कर ली, ठीक है, आउटिंग भी हो गई। यही तो है ना भक्ति। क्या होता है भाई, जागरण करते हैं लोग रात भर के, इसलिए नहीं करते कि भगवान से बड़ी भक्ति होती है, इंजॉय करते हैं, इंजॉयमेंट हो जाता है ना। तो ये बहुत आसान रास्ता था, और इसी कारण से भक्ति को ना बहुत पॉपुलैरिटी मिल गई, क्योंकि भक्ति आम लोग आराम से कर पा रहे थे। क्योंकि औरतें जो भाई हठ योग कर नहीं पाएंगी, बच्चे पालने 15-15 बच्चे, उस समय तो 10 तो होते ही थे, कम से कम 10 तो होते ही थे ना, 8-10 तो होते ही थे उस समय, ठीक है। तो 10 बच्चे कहाँ रो रहा है तो कहाँ तो हठ योग कर रहे हो ऐसे करके। बच्चा कह रहा है मम्मी खाना भूख लग रही है, इधर रुक जाओ, एक हाथ भी ऊपर रहेगा, दूसरे हाथ से खाली रोटी पका रही है, वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये भक्ति आंदोलन को यहां से प्रॉपर्टी मिलेगी और एक्सेप्टेंस मिलेगी। आज भी हम देखते हैं तो भक्ति ज्यादा एक्सेप्टेड है, क्योंकि ईजी है, और जो ईजी होता है वो फिर ज्यादा पॉपुलर भी हो जाता है। तो पहले ज्ञान रूप के लिए आया, फिर हठ योग आया, और फिर आया भक्ति योग आया। तो ये भक्ति मूवमेंट यहां तक तो जो ये 13वीं-14वीं शताब्दी पहुंचे, तो आगे आते लोगों को समझ में आएगा कि हठ योग से भी कुछ नहीं होने वाला और ज्ञान से भी कुछ नहीं होने वाला, भक्ति करो। और इनकी जो पॉपुलैरिटी यहां तक 13वीं-14वीं शताब्दी में पहुंचे, तब यहां से मेन इसका और प्रचार प्रसार हुआ। साधु संत आए, किसने कहा कृष्ण की भक्ति कर लो, किसने कहा राम की भक्ति कर लो, दोहे आ गए, इस तरह की चीजें आई जो थोड़ा सा इजी भी था, मनोरंजन भी था उसके अंदर,
थोड़ा समझ भी, कम पढ़े लिखे और कम बुद्धि के लोग भी आसानी से समझ जाते थे।